वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राहुल चौधरी सर। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा समविभव प्रश्न। देखो, इसको नाम को सुन करके ही हमारे दिमाग में इसकी जो है परिभाषा समझ आनी चाहिए, इसका मतलब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। समविभव पृष्ठ, सम यानी समान, विभव हम जानते ही हैं, पृष्ठ यानी ऐसे कोई भी तल होगा, यानी एक ऐसे पृष्ठ की बात हो रही है, एक ऐसे तल की बात हो रही है जहां पर विभव जो है वो समान है। यानी एक ऐसा पृष्ठ होगा, एक ऐसा तल होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा के देख लेंगे, वहां विभव हमें समान मिलेगा। यानी कि अगर एक समविभव पृष्ठ रहा हो, ये जो हम बोर्ड हम जो देख रहे हैं, इस बोर्ड पर एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो विभव होगा वो बराबर होगा, यानी इस विभव में कोई भी अंतर नहीं होगा। यही होता है हमारा समविभव पृष्ठ। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। इस समविभव पृष्ठ की बड़ी क्लियर सी बात है कि भाई प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है। अब मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर अगर मैं पता करूं तो क्या मिलेगा बेटा? विभवांतर मिलेगा 0। यानी समविभव पृष्ठ जो रहा होगा, उस समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है बेटा? 0 होता है। विभवांतर 0 होता है। क्यों भाई? समविभव पृष्ठ का मतलब भी तो कुछ होता है। समविभव पृष्ठ का जो है मतलब ही ये है कि समान विभव वाले पृष्ठ, और जब समान विभव है तो अंतर क्या होगा? अंतर तो होगा ही, अंतर तो होगा 0। अब इसकी कुछ समविभव पृष्ठ की विशेषताएं होती हैं। अगर हम उन विशेषताओं के बारे में बात करें, इसी की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो जब हम समविभव पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी समविभव पृष्ठ है तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी आवेश अगर रखा है, तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। यानी पहली बात यह है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 0 होता है। यानी काम भी कोई नहीं होगा। भाई हम विभवांतर की तो कह ही रहे थे कि विभवांतर 0 होता है, लेकिन अगर कोई भी समविभव पृष्ठ है तो वो समविभव पृष्ठ के ऊपर अगर हम किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट बेटा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी समविभव पृष्ठ है और अगर हम समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो सदैव जो दिशा मिलेगी हमें समविभव पृष्ठ के लंबवत मिलेगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। दो बात होगी। तीसरी बात अगर हम करें, तीसरी बात बेटा ये होती है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो चौथी विशेषता ये होती है, चौथी विशेषता का एक जनरल सी बात है, अगर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं,
भाई वैद्युत क्षेत्र हमारा दो तरीके का होगा। वैद्युत क्षेत्र हो सकता है प्रबल हो सकता है वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो ये जो समविभव पृष्ठ की बात हो रही है, यानी ये जो समविभव पृष्ठ जो रहे होंगे प्रबल वैद्युत क्षेत्र में निकट होते हैं, और यही जो है दुर्बल क्षेत्र में अगर हम बात करें, यही समविभव पृष्ठ वहां कहाँ होते हैं, दूर दूर। ये इनकी खासियत हो, ये समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं। समविभव पृष्ठ समझ में आ गया। समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जहाँ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसकी विशेषताएं हैं कि आवेश को ले जाने में कार्य शून्य होगा, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी, दो नहीं काटेंगे, और सबसे बड़ी बात कि समविभव पृष्ठ के अगर कोई भी दो बिंदु हम ले लें तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर मिलेगा वो शून्य मिलेगा। बेटा अब हम बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो हमने बहुत पहले आवेशों की विशेषता के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी दो आवेश हैं, चाहे वो एक जैसे हो यानी सजातीय हो, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, या विजातीय हो यानी एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो उनके बीच में बल काम करता है। वो उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो सजातीय हैं तो वो जो है वहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और विजातीय है यानी विपरीत जाति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा, यानी बल कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब हम एक जानते हैं कि अगर मान लो कोई भी जो है दो आवेश रखे गए थे और उनको फिर हम जो है दूर लेके जा रहे हैं, भाई पहले उनके बीच में नजदीक रखे तो बल काम कर रहा था, जब हम दूर लेकर के जाएंगे तो वो एक सिस्टम जो बना हुआ था उस सिस्टम के ऊपर हमें क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा बाहर से बल लगाना पड़ा, बाह्य बल लगाना पड़ा, और वही बाह्य बल एक कोई ना कोई कार्य करता है, वही कार्य एक जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे मतलब में समझते हैं, यानी वही चीज उल्टा भी हो सकती है, यानी अगर कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं, दो आवेश हो सकते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे गए हैं, तो जब वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे गए हैं, उन दोनों को उठा करके ला करके हमने एक दूसरे के निकट रख दिया। मान लिया जाए कि एक इस कोने पे है और एक इस कोने पे है, दोनों दूर दूर हो गए, दोनों के बीच में हम अनंत दूरी मान के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों के बीच की जब दूरी अनंत मानने, हमने क्या किया, एक को उठा करके लाके यहाँ रख दिया, बेटा यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गई, दूसरे को उठा के लाए तो उसको यहाँ फिक्स कर दिया, तो दोनों को जब निकट लाके रखा हमने, तो निकट लाके रखने पर हमने देखा कि हमें कुछ कार्य करना पड़ा, और जो कार्य हमें करना पड़ा एक दूसरे को नजदीक ला करके रखने में, वही हमारा कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? दो या दो से अधिक। भाई अगर हमें कोई भी निकाय बनाना है, बल का अनुभव करना है, तो सीधी सी बात है दो आवेशों का होना जरूरी है। जब निकाय और आकर्षण प्रतिकर्षण इन सब का चीज हम देखेंगे तो दो आवेश कम से कम रहेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा अब ये स्थिति ऊर्जा ही को हमें पता करनी थी। ऊर्जा क्या होती है? अनंत से परस्पर निकट लाकर, अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य को बराबर होती है। उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी अगर हम इसका मतलब समझे, दो आवेश एक दूसरे से अनंत पर रखे गए थे, हम उनको उठा करके लेके आए, और उठा करके लाने के बाद हमने एक दूसरे के निकट रख दिया, उनको उन दोनों के एक दूसरे के नजदीक रख दिया, और नजदीक रख देने के बाद जो एक निकाय बना, उस निकाय को बनाने में हमने ऊर्जा खर्च की, हमने काम किया कुछ, और वही काम जो होता है, वही कार्य जो होता है हमारा, वो एक संचित हो जाता है एक रूप में,
और वही रूप हमारा नाम दिया जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का रूप। यानी देखो दो आवेश कहीं भी रखे पड़े थे, हम लोग उठा करके लाने में जो ला रहे हैं हम वही काम है, और वही काम यानी वही काम किसी न किसी रूप में संचित होगा, और जो संचित काम को एक ऊर्जा का नाम देते हैं वही हमारी ऊर्जा कही जाती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये बच्चों बात करने वाले हैं दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम जो बात करेंगे अब किसके बारे में बात करेंगे? दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए अगली वीडियो में बात करते हैं।